देखो बेटा, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास I0 जो निकला वो ये निकला, I0 इज इक्वल टू बना 0। I1 की बात करता हूँ। I1 जो बना मेरे पास कितना बना भाई? I1 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 पाई बटे, तो 1 है ना, बटे a की पावर 1 माइनस के 1 लिख सकता हूँ ना। I2 मेरे पास इसी तरीके से क्या बनेगा? 0। इसी तरीके से I4 मेरे पास क्या बनेगा? 0। I3 जो बनेगा निकल करके जो आएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट सम्मिति लगा दी है। ओके, जब 1 है तो 1 माइनस के 1 है। I3 हो जाएगा 2 पाई बटे a की पावर, देखो आप, जब 1 है तो 1 घटा दिया, 3 माइनस के 1, उसी तरीके से सेम 3 माइनस के 1। ओके, यहाँ से निकालने की कोशिश करो आप I2 से। अगर आप I5 की बात करोगे कि सर I5 भी निकाल करके दिखाओ, I5 होगा ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बटे, सेम फैशन से, इसी फैशन से a की पावर 5 माइनस के 1, ऐसे होगा। क्लियर? क्यों मैंने ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया है, इसी के बेस पे मैंने I3 और I5 का डिसीजन ले लिया। क्लियर है ना? इस तरीके से लिखा जा सकता है, अर्थात सम्मिति लगा दी। ओके, सम्मिति लगाने के जस्ट बाद अब मैं IN को लिखूंगा। तो इस AN को जो लिख सकता हूँ ना बेटा, AN इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, इस बेस पे AN इज इक्वल टू होगा, एक तो होगा 0, वैल्यू डाल करके देखो आप, एक तो होगा 0 भाई। जब ये 2 पाई होगा ना, 2 पाई से 2 पाई हर बार कैंसिल होता रहेगा, क्या तो होगा? 0। या होगा 1 अपॉन a की पावर n प्लस के 1, एक पावर बढ़ जाएगी, कहोगे कैसे? a स्क्वायर यहाँ भी है, ये वैल्यू डाली आपने 0, इस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये कितना है? a स्क्वायर है ना। ओके, इसको इसी फॉर्म में लिखो, n+1 निकल करके आएगा हर बार। जब ये वैल्यू डालोगे 0, जब 4 डालोगे फिर 0, जब 3 डालोगे, यहाँ a की पावर कितनी होगी? देखो ना आप, 3 है ना, ये 3 है ना, ध्यान से देखना। टोटल पावर कितनी है? 4 नहीं हो रही क्या भाई? 2 पावर तो इसकी, ज़रा सोच कर देखो आप, जो यहाँ है पावर एक बढ़ी हुई है, 3 पे चेक करो, 3 पर टोटल पावर 2 ये है, 2 पावर इसकी है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी 3 पे वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 पे चेक करूँगा 0, 5 पे चेक करता हूँ, 4 पावर तो ये है और 2 पावर ये है, 6 पावर हो जाएंगी ना। 5 माइनस 1 4 है ना, 4 और 2 6, यानी 5 पे चेक कर रहा हूँ, पावर 6 आ जाएगी। सेट बैठ गया ना क्वेश्चन? ओके, नाउ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नाउ उसी FZ की तरफ चलते हैं जो मेरा FZ पहले था। क्वेश्चन उठा रहा हूँ और वही FZ दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ से मैं लेकर के चला था क्वेश्चन को, जो मेरा रिजल्ट था। नाउ f(z) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओके, f(z) इज इक्वल टू था मेरे पास, नाउ ये था मेरा f(z). नाउ f(z) इज इक्वल टू यहाँ से बना समीशन 0 से इन्फिनिटी तो है ही, an की वैल्यू z की पावर n, तो ये हुआ an की वैल्यू कितनी हुई? a की पावर n प्लस के 1, यही बना ना। ओके देखना भाई इस तरीके से FZ क्या निकलेगा, बन गया ना भाई। यहाँ वैल्यू डाली, इसी का तो रोल था ना मेन, वो एक अलग बात है, लेक्चर का सेकंड पार्ट है यार ये। आगे चलते हैं, यहाँ से क्या निकल करके आया रिजल्ट भाई, जरा इसको खोल करके देखो आप। f(z) इज इक्वल टू, और ये कब निकल रहा है भाई? एक रिजल्ट तो इसका 0 है, ये तब निकल रहा है व्हेन n इज ऑड, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, n इज ऑड। देखो आप, इवन पर वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, अर्थात यहाँ जो रखा जाएगा ना, यहाँ n की वैल्यू 3 रखी जाएगी, 1 रखी जाएगी, 5 रखी जाएगी, 7 रखी जाएगी। क्यों? जैसे आप सिग्मा खोलोगे ना, तो सम वाला स्टेप यानी इवन वाला स्टेप 0 होगा और ऑड वाला स्टेप चलेगा। f(z) क्या हो जाएगा भाई? जब आपने n की वैल्यू 0 पुट करी, 0 पर तो 0 है, पहला स्टेप तो आएगा 0। जब आपने n की वैल्यू 1 पुट करी, कितना निकला? प्लस, अगले वाला स्टेप निकला, n की वैल्यू 1 पुट करने पर z/a², प्लस जब आपने अगले वाली वैल्यू पुट करी फिर 0, इवन पर तो 0 आ रहा है भाई, 0 1 2, जब आप 3 पुट करोगे कितना निकलेगा? z की पावर कितनी होगी भाई? 3 बटे a की पावर कितनी होगी? 4 हो जाएगी।
प्लस उससे अगला स्टेप 0 प्लस उससे अगली पावर कितनी होगी, z की पावर 5 a की पावर 6। सोचो आप। ओके, देखो अब यहाँ से f ऑफ z इज इक्वल टू, ये स्टेप में कॉमन ले लूँगा, z अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा कितना 1 प्लस z अपॉन ए का कंप्लीट स्क्वायर। देखो आप, या ऐसे लिख लो z स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस z की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 एंड सो ऑन, बराबर करके एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी निकल गई, एफ ऑफ जेड निकला z अपॉन ए स्क्वायर, तो ये है ही द्विपद पर में जैसे इसके ऊपर लगाऊंगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर माइनस के 1, इसी का तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये। ओके, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई। जब ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो चुका तो अब मैं यहाँ से आगे की तरफ स्विच करता हूँ। एक बार एक पेज निकाल लो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना निकला भाई, साकिर बात ना करे बाबू प्लीज, बाहर बात कर लियो, जेड अपॉन ए स्क्वायर तो ये हुआ इनटू 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यार आप इसको सॉल्व करो या ना करो आपकी मर्जी है, बच्चों वाला गेम बचा है। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से वो ये निकलेगी जेड बटे ए स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, और यही आपका फंक्शन होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए। देखो यार ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, जेड ऊपर बच जाएगा। ठीक है ना, बाय।